अच्छा जी, सो क्वेश्चन खालिद साहब का ये था कि एक इशू में स्लॉट हो तो तब नंबर ऑफ पेपर्स कम हो सकते हैं। तो मेरा जवाब ये है कि चूंकि डिजिटल पब्लिकेशंस होती हैं आजकल, तो एक इशू में स्लॉट्स का इशू नहीं है। अगर 100 पेपर एक एक दिन में इस काबिल हैं कि वो पब्लिश हो सकते हैं, तो 100 के 100 पेपर इशू में आ जाते हैं। हो सकता है किसी एक महीने में 5 पेपर भी इस काबिल ना हो कि वो स्लॉट में आए, तो 5 पेपर पब्लिश होंगे। तो नंबर ऑफ स्लॉट डिपेंड्स अपॉन दी नंबर ऑफ मिनिमल एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया ऑफ अ पेपर। सो इट कुड बी हायर, इट कुड बी लोअर, बट एक सवाल यहाँ पे ये जरूर आएगा जो थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा कि जर्नल्स वुड एंडेवर टू पब्लिश एज लेस एज पॉसिबल। क्यों, वो अभी हम देखते हैं। कि उनकी कोशिश होगी कि 100 के 100 पेपर अगर मेरी एक्सेप्टेंस पे आ गए हैं तो मैं 100 ना छापूं। मैं इसको जितना नीचे ला सकता हूँ और स्क्रू कर सकता हूँ वो स्क्रू करेंगे। और उसका ताल्लुक एक और पैरामीटर से है जिसमें नंबर ऑफ पब्लिकेशंस इन अ ईयर मैटर्स, राइट, जिसकी बेस पे एडिटर्स की परफॉर्मेंस जज होती है कि आपने अच्छा काम किया या बुरा काम किया। ठीक है। तो ये आपके सवाल का जवाब है। और मैं अगेन, अगर इफ आई गो बैक टू दी टू द स्क्रीन। अच्छा जी, सभी आपको ये स्क्रीन दोबारा विजिबल हो गई होगी और इसमें आपको नजर आ रहा होगा जी कि हम एक रिव्यू प्रोसेस के कुछ चीजें देख रहे थे। तो उसमें मैंने आपसे कहा जी कि ठीक है, ये सारा टाइम लगेगा, अल्टीमेटली ये तकरीबन 6 महीने आपको एक पेपर के रिव्यू में लगेंगे। ठीक है। और 10 दिन उसके बाद जब एक्सेप्ट हो जाता है, तो अराउंड 10 दिन में वो आपका पेपर ऑनलाइन आ जाएगा। और किस तरह से आएगा, देखें यहाँ आएगा, जिस तरह से ये लिखा हुआ है यहाँ पे, आर्टिकल्स लेटेस्ट पब्लिश, ये पब्लिश हो गए। ठीक है। और ये से सितंबर 2026 के इशू में आएगा। अभी उसमें सितंबर 2026 का इशू मेंशन कर रहा है। कुछ लोग आज ही के इशू में मेंशन कर देते हैं, कुछ लोग इसको स्कैटर करते हैं और आगे लेके जाते हैं। अब देखें, सितंबर आया नहीं है लेकिन पेपर उनका पब्लिश हो गया है। बट उन्होंने उसको इंडिकेट किया है कि सितंबर के स्लॉट में पब्लिश हुआ। अब प्रोबेबली दिस पर्टिकुलर जर्नल इज फॉलोइंग सम रूल ऑन नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन अ ईयर, इन अ मंथ। एक मंथ में एक से ऊपर, वो एक खास नंबर से ऊपर नहीं जा रहा। अगले आर्टिकल्स अगले महीने में लेके जा रहा है। इससे क्या होगा कि ओवरऑल स्कैटर करेगा, पूरे साल में पब्लिकेशन उसकी एक खास लिमिट में आ जाएगी। ये हमारे लिए अवेलेबल सितंबर में होगा नहीं नहीं, अवेलेबल है, देखिए मैं इसको खोलता हूँ। एब्स्ट्रैक्ट शायद अवेलेबल। नहीं नहीं नहीं, अभी तो एवरेज। अच्छा, यहाँ पे उसने एब्स्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, ऊपर उसने लिखा हुआ है कि एब्स्ट्रैक्ट ऑनली। परचेज पीडीएफ। एब्स्ट्रैक्ट ऑनली लिखा हुआ है, बट ये पेपर एक्सेप्टेड है। और प्रोबेबली वो एब्स्ट्रैक्ट ऑनली का मतलब ये है कि ये इस वक्त क्योंकि जो जर्नल है ये हाइब्रिड मोड वाला जर्नल है, इसमें सारे जर्नल्स जो हैं, सारे आर्टिकल्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल नहीं होते, ये नीड टू परचेज द पीडीएफ। तो एब्स्ट्रैक्ट लिखने का मतलब ये है कि यहाँ पे सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट विजिबल है। अगर आपने आर्टिकल लेना है तो यू नीड टू परचेज और एक्सेस थ्रू योर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसको क्लिक करें। अब ये पूरा पेपर यहाँ पे आपको पे करके लेना पड़ेगा। ठीक है। बट पेपर इज पब्लिश्ड एंड इट इज ऑनलाइन अवेलेबल। ये पेमेंट तो जनरल लेते हैं। अगर कोई एफर्ट्स करे तो ना इसके राइटर को ईमेल कर दिया, अगर जरूरत है। हाँ, वो स्मार्टली आप कर सकते हैं वो। लेकिन वो उसकी मर्जी है, देना चाहे दे सकता है। हम पाकिस्तानी दे देते हैं, दुनिया के लोग नहीं देते वैसे। अगर आप देखो ना, एथिकली आपने अपना कॉपीराइट उस जर्नल को दे दिया, तो एथिकली यू आर नॉट सपोज टू गिव इट टू एनीबडी एल्स, बिकॉज नाउ यू योरसेल्फ हैव गिवन योर पेपर टू समबडी। अभी मैं इनके मोड पे आता हूँ, आपके सवाल का जवाब वहां पे आ जाएगा। पर अभी हम मैं उस पर भी आया नहीं हूँ कि जिससे क्या मतलब है। इधर से ये देखें जी, पेपर्स हैं जो कि पब्लिश्ड है। ये भी पब्लिश्ड है, ये भी पब्लिश्ड है। ऊपर एब्स्ट्रैक्ट ओनली का मतलब ये है कि इसका जो आपको विजिबल है वो एब्स्ट्रैक्ट ओनली है। ठीक है। बट देयर वुड बी सम पेपर जहाँ पे कंप्लीट पेपर भी होंगे, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। और आर्टिकल्स इन प्रेस जो भी इसे इन प्रोसेस हैं, पब्लिश नहीं हुए, एक्सेप्टेड हैं, ये वो शो हो रहे हैं। ठीक है। जर्नल प्री प्रूफ अवेलेबल ऑनलाइन, 4 जुलाई से ऑनलाइन अवेलेबल है। प्री प्रूफ है, इंप्रेस है, पब्लिकेशन प्रोसेस के अंदर है, छपा नहीं है। उसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं कि इसके आर्टिकल चार्जेस होंगे, लोगों ने वो पे नहीं किए होंगे, कोई कैमरा रेडी वर्जन देना होगा वो अभी तक नहीं दिया होगा, तो प्रोसेस में कुछ टाइम एक्स्ट्रा भी लग जाता है। ठीक है। आर्टिकल्स इन प्रेस मींस
It means कि it is not published. It's in the process of publication. प्रेस का मतलब ही प्रोसेस। In press. In press is a general word के आ गया है, छपने के लिए आ गया है, अभी छपा नहीं। ठीक है। इन प्रोसेस एक सेपरेट वर्ड है, इन प्रेस सेपरेट वर्ड है। ठीक है। फिर इसमें इसने टॉप साइटेड कुछ आर्टिकल्स के हमारे ये देखें आर्टिकल्स हैं जो कि पिछले कुछ सालों में बहुत ज्यादा साइट हुए हैं। अब देखिए हमें पूरी पूरी पीडीएफ भी अवेलेबल है। इसमें से आपको नजर आ रहा होगा जी कि पहला एब्स्ट्रैक्ट ऑनली है, दूसरा ओपन एक्सेस लिखा हुआ है और पूरा आर्टिकल अवेलेबल है। फिर एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट ऑनली तो से ये वो आर्टिकल है जिसकी पूरी पीडीएफ मुझे मिल जाएगी। उसकी वजह ये है कि इसमें दो किस्म के आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं। जब आपका ऑथर पेपर सबमिट करता है तो वो एग्री करता है कि मैं आपको राइट्स दूंगा या मेरे राइट्स मेरे तक ही रहेंगे। अगर राइट्स ऑथर अपने पास रखे तो वो फिर पेमेंट खुद करता है कि ये $1400 आप ले लें और आर्टिकल मैं खुद शेयर करूंगा और मुझे किसी को भी एक्सेस करने में फ्री अवेलेबल होगा। तो देखिए भी खुल गया, वैसे पढ़ के इसको रेफर कर सकता हूँ कहीं पे भी। ठीक है। और इसने डिस्ट्रीब्यूटेड क्वांटम कंप्यूटिंग एक आजकल का जो बज़ वर्ड है उस पर आर्टिकल लिखा हुआ है, इसलिए हाईली साइटेड आर्टिकल है। इसमें लोग वैसे ही खोल के पढ़ते होंगे और साइट करते होंगे यार कि ये पेपर जो है ना वो इसमें कोई बात हुई हुई है क्वांटम से रिलेटेड। नया वर्ड है आजकल दुनिया में भी शुरू हुआ है। तो ही हैज रिटन इट। तो उसकी लॉटरी लग गई है कि जी 2024 में उसने लिखा था। तो जो पहला लोग क्वांटम को सर्च करते होंगे आर्टिकल नजर आता होगा वो पढ़ते होंगे और साइट भी करते होंगे, तो हाईली साइटेड है। सही है। और पूरा पेपर अवेलेबल है। और इन ऑथर्स को क्या फायदा है कि जब ये इनके पेपर साइट होते हैं तो साइटेशन की बेस पे बहुत सारे अवार्ड्स मिलते हैं दुनिया में। ठीक है। लाइक टॉप 2% साइंटिस्ट लिस्ट एक इशू होती है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की हर साल, जिसमें टॉप साइटेड रिसर्चर्स के नाम होते हैं और नंबर ऑफ साइटेशंस लिखी होती है। जब आप साइट ज्यादा होते हैं इट मीन्स कि आप रिलायबल है। ऐसा ही है ना। अगर आपसे आप किसी को रेफर करेंगे यार वो फलां बंदा, तो आप क्यों रेफर करते हैं? या तो वो अच्छा होता है या वो बुरा होता है। अच्छा होता है तो लोग बाकी भी उसको फॉलो करते हैं। ठीक है। और उसका एक रेपो की वजह से काम कर रहे होते हैं। तो रेपुटेशन रिसर्च डोमेन में रेपुटेशन बनती है अगर ज्यादा आप साइट हो रहे हो। ठीक है। तो उसके तरीकेकार में ओपन एक्सेस इज वन ऑफ द अप्रोच इन विच यू पे फॉर आर्टिकल टू बी अवेलेबल फ्रीली टू ऑल। सो जितने आप 10 लोग 20 लोग हैं सारे खोल के पढ़ सकते हैं तो आप साइट भी करेंगे। अगर मैं अपने राइट्स दे दूंगा जर्नल को कि जी मैं पैसे नहीं दे रहा आपको, आप खुद ही सारे पैसे से पूरे करें, तो वो कैसे पूरे करेंगे? वो फिर रीडर्स से पैसे लेंगे, जिस तरह इन्होंने बाकियों में यहाँ लिखा हुआ है कि जी आपको ये चाहिए आर्टिकल, ये वाला चाहिए, तो आप भाई पैसे दें इतने, परचेज करें पीडीएफ। जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये मुझे बताएगा इसके कितने पैसे देने हैं आपने। आप कॉर्पोरेट कस्टमर हैं, एकेडमिक कस्टमर हैं, आप से एकेडमिक हैं, आप $27 पे करें तो आर्टिकल आपको मिल जाएगा। सही है। सर जब पेपर पब्लिश करते हैं तो क्या उससे हम एसईओ ऑप्टिमाइज बना सकते हैं, मतलब ऐसे कीवर्ड्स हम डाल के उसके रैंक कराना चाहिए। कर सकते हैं, करते हैं लोग। आप ऐसे कीवर्ड्स डालें कि जब कोई सर्च करे तो आपका आर्टिकल सबसे शुरू में अवेलेबल हो जाए। यू कैन डू इट इफ यू हैव दैट टैलेंट। बिल्कुल कर सकते हैं। तो सर ऐसे ही है। तो वो उनका सवाल ये है कि क्या हम ऐसे तरीके से कुछ ऐसे कीवर्ड्स डाल सकते हैं, क्योंकि सर्च इंजन तो कीवर्ड्स ही ढूंढेगा ना। तो कीवर्ड्स आप ऐसे रखें जो कि वो अब अगेन एक साइंस है, वो कर सकते हैं, करें हम। बस आपके सवाल का जवाब ये है कि कर सकते हैं। तो ये अब मैंने आपको यहाँ पे बताया कि जी जो जर्नल्स हैं उनमें दोनों किस्म के आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। ठीक है। और अभी इधर एक इन्होंने सवाल किया था, मैं सवाल भूल गया हूँ लेकिन उसका ताल्लुक इसी चीज से था। स्लॉट वाला सवाल तो अलग से मैंने आंसर कर दिया था। एक और चीज बीच में उन्होंने कुछ पूछी थी जो भी मेरे जहन से निकल गई, बट उसका ताल्लुक इसी चीज से था कि कुछ पेपर्स जो है वो ओपन एक्सेस पे होते हैं, कुछ सब्सक्रिप्शन बेस्ड होते हैं। तो ये जिनमें लिखा हुआ है एब्स्ट्रैक्ट ऑनली, ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड आर्टिकल्स कहलाते हैं कि आप सब्सक्राइब करें, आइदर आप करें या आपका इंस्टीट्यूट करे और फिर आप पेपर्स डाउनलोड करें। तो ये इसमें आर्टिकल्स इन प्रेस टॉप साइटेड मोस्ट डाउनलोडेड का मतलब जरूरी नहीं होता कि वो मोस्ट साइटेड भी है। ठीक है। तो अगेन ये भी ओपन एक्सेस में एक है। इसमें देखें आप ज्यादातर आपको ओपन एक्सेस नजर आएंगे डाउनलोडेड, मोस्टली डाउनलोडेड वालों में ज्यादा रेंज जो है वो ओपन एक्सेस की है। ठीक है।
हाँ, आप बताएं कि कैसा ऐसा हो सकता है। ये कैसे ऐसे हो सोचें ना कैसे हो सकता है। सोचें कैसा है, हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो शायद मैंने डाउनलोड कर लिया और देख रहा हूँ। नहीं, डाउनलोड कर भी लिया, पढ़ भी लिया, साइट नहीं किया, भाई मेरी मर्जी है, मुझे अच्छा नहीं लगा बस। लेकिन साइटेड वो होते हैं जो कि वाकई किसी काम के होते हैं, उनको साइट करेंगे ना आप, जो आपको लगेगा यार ये कि इसमें बड़ा अच्छा काम हुआ है। लेकिन जरूरी नहीं होता कि हर चीज जो डाउनलोड की जाए वो साइट भी की जाए। देखिए साइट डाउनलोडेड में क्या आपको इधर एक अहम पहलू नजर आ रहा है कि मोस्टली ओपन एक्सेस है। मोस्टली ओपन एक्सेस है। लेकिन हो सकता है कि जो पेड आर्टिकल है ना वो समटाइम्स ज्यादा अच्छा होता है। तो डाउनलोड करते हुए लोग फ्री अवेलेबल डाउनलोड ठक से दबाया, डाउनलोड हो गया। सर ये जो पेड आर्टिकल है सर, ये इन्होंने आगे मैंने देखा था इस पर $27 सर। तो ये जो पैसे है सर, ये इन डिस्क्रिप्शन ऑफ द पब्लिशर और द, या कोई चैनल में जो उन्होंने डिसाइड करना है कि कितने पैसे इन्होंने लेना है सर, अभी आप डाउनलोड करना है सर, पैसे को डिसाइड करते हैं सर। ये जो ये अमाउंट लिखा हुआ है ये कौन डिसाइड करता है? सर डिस्क्रिप्शन ये पब्लिशर की है कि उन्होंने कहा कि मैंने इतने पैसे लेना है अगर किसी ने डाउनलोड करना है, या इसके लिए कोई प्लेटफॉर्म है जो डिसाइड करता है कि यदि इतने लेंथ हो या इतने नंबर हो, पैसे वो डिसाइड करते हैं सर। डिस्कशन किसके पास है सर? देखें, सवाल का जवाब आप खुद भी दे सकते हो कि ये आर्टिकल जब सबमिट हुआ था तो एल्सवेयर के एक जर्नल के अंदर सबमिट हुआ था। एल्सवेयर डिसाइड कर रहा है कि मैंने कैसे पेपर्स को रिव्यू करना है, एक्सेप्ट करना है, पब्लिश करना है। तो इट दिस डिसीजन लाइज विद द एल्सवेयर। एल्सवेयर की टीम ने डिसाइड करना है कि हम कितने पैसे लेंगे अगर ओपन एक्सेस में एक्सेप्ट करेंगे, कितने पैसे लेंगे अगर हम इसको सब्सक्रिप्शन बेस में एक्सेप्ट करेंगे। और ये वेरी कर सकता है। यहाँ $27 लिखा है, किसी और जर्नल में जो कि ज्यादा टॉप साइटेड जर्नल हो वहां पे ये $270 भी हो सकता है। तो ये सर डिसीजन कम्स फ्रॉम द पब्लिशर बिकॉज ही और शी और दैट सिस्टम इन फैक्ट इज पेइंग फॉर दिस इंटायर प्रोसेस। राइट सर। ऑथर हैज द राइट कि जी अगर वो चाहे तो इस पैसे को खुद पे कर दे इनिशियली। ठीक है, लाइक आप ओपन एक्सेस में जाएंगे, मैं भी इसको खोलता हूँ तो यहाँ पे इसमें एक जगह पे उसने मेंशन किया होगा कि ओपन एक्सेस की फीस कितनी है। पर अभी इसमें मैं आया नहीं हूँ, आगे चलते हैं, कुछ चीजें और भी पता चलेंगी आपको। फिर यहाँ पे एक मोस्ट पॉपुलर की भी आपको आइडेंटिटी नजर आ रही है। ठीक है। और अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे अपने लिहाज से पेपर्स को देख सकते हैं। इस जर्नल की अपना भी ये सर्च इंजन है, ऊपर आप देखेंगे तो इसमें आप सर्च कर सकते हैं। इसे अगर प्रेस करें तो उस जर्नल के अंदर चीजें सर्च कर सकते हैं। इसी जर्नल के अंदर चीजें सर्च कर सकते हैं। सिर्फ इस जर्नल को सर्च करेगा वो। ठीक है। और आप फिल्टर्स लगा सकते हैं कि आपने कौन से आर्टिकल्स इसमें किस साल के ढूंढने हैं, रिव्यू ढूंढने हैं, रिसर्च ढूंढनी है, कोई इंटरेस्ट ढूंढने हैं, इश्यूज ढूंढने हैं, एरिया के अंदर सर्चिंग करनी है, ओपन एक्सेस सर्च करना है। तो ये आपको इस जर्नल के अंदर भी सर्च की ऑप्शन देता है। अगेन सर्च इंजन साइज डायरेक्ट वाला ही है, लेकिन आप वो सिर्फ इस जर्नल के अंदर ढूंढ रहे हो। और आप अगर वैसे साइंस डायरेक्ट खोलोगे तो आप सारे एल्सवेयर के जर्नल्स को सर्च कर सकते हो। तो ये ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं आपके पास। अब मैं वापस आ जाता हूँ कि जी कंप्यूटर नेटवर्क्स का जो जर्नल है, इसके अंदर हमने कुछ यहाँ पे पैरामीटर्स देखे और हमने इसके कुछ मतलब अब आप इसको स्क्रॉल करें, इस पर आपको बहुत सारी चीजें और भी मिल जाएंगी। इनके कुछ स्पेशल कॉल फॉर पेपर्स भी आती हैं। हो सकता है कि कॉन्फ्रेंस भी करा रहे हो ये जर्नल वाले और उसको अपने आर्टिकल में अपने किसी एक इशू के अंदर कॉन्फ्रेंस के सारे आर्टिकल्स को पब्लिश कर दें, वो भी हो सकता है। तो देर आर मेनी थिंग्स विच यू कैन एक्सप्लोर। इसको आप एक्सप्लोर कीजिएगा। हर जर्नल का, हर अच्छे जर्नल का आजकल एक अच्छा वेब पेज है जिसपे सारा कुछ मेंशन्ड होता है। सही है। अच्छा, यहाँ पे आप इसमें कुछ और चीजें भी सर्च कर सकते हैं। मैं अब ढूंढना चाह रहा हूँ कि इसमें पब्लिकेशन फीस एक जगह लिखी होगी ताकि वो आपको नजर आ जाए। ये ओपन एक्सेस ऑप्शंस यहाँ पे देखें लिखी हैं इसने। और सबमिट योर आर्टिकल, आप सबमिट करना चाहते हैं, डायरेक्ट यहाँ जाएंगे तो वो आपको एक पेज पे ले जाएगा जहाँ आप आर्टिकल सबमिट कर सकते हैं। आपके लिए इंस्ट्रक्शंस गिवन है। कॉल फॉर पेपर्स मींस कोई स्पेशल इशू ये पब्लिश कर रहे हैं, बट मैं आ रहा हूँ इधर ओपन एक्सेस के ऊपर। सो ओपन एक्सेस पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये मुझे बता रहा है कि जी कुछ चीजें यहाँ लिखी हुई हैं, दोनों चीजें लिखी हैं, सब्सक्रिप्शन भी लिखी हुई है, ओपन एक्सेस भी लिखी हुई है। और उसके कुछ रूल्स रेगुलेशंस लिखे हुए हैं। और आप इसमें बस को पढ़ते जाएं, ये हर चीज इसमें है। और यहाँ पे उसने आर्टिकल पब्लिक पब्लिक पब्लिशिंग चार्जेस एपीसी लिखी हुई है। तो एपीसी इसने कितनी लिखी हुई है जी?
छोटे आर्टिकल्स अगर हैं, माइक्रो आर्टिकल्स की डेफिनेशन एक जगह दी होगी कि आपके 6 पेजेस हैं, 10 पेजेस हैं, एक नंबर तक अगर पेजेस हैं, तो उसमें $540 आपसे ऑथर से चार्ज करेगा ये। फिर पेपर ओपन एक्सेस हो जाएगा। अगर बड़ा आर्टिकल है फिर कितना है? 24। तकरीबन $2,500 के से 30 पेजेस का आर्टिकल है, 40 पे वो अगेन नंबर ऊपर डेफिनेशन आप देखेंगे तो मिल जाएगी। मैं उन डेफिनेशंस पे नहीं जा रहा हूँ, बट ये कि यू कैन ऑलवेज सर्च इट आउट। सो ओपन एक्सेस के परस्पेक्टिव से फिर उसने उसकी कुछ रूलिंग्स दी हुई है कि उसमें आपका क्या राइट होगा, हमारा क्या होगा, किस तरीके से चलेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। सही है जी। सो और ये सब्सक्रिप्शन बेस्ड भी है। उसमें यहाँ लिखा हुआ है कि दे आर मेड अवेलेबल टू सब्सक्राइबर्स एज वेल एज डेवलपिंग कंट्रीज एंड पेशेंट ग्रुप्स थ्रू आवर एक्सेस प्रोग्राम्स। तो उसमें इनके अपनी कुछ ऑप्शंस हैं। यूनिवर्सिटीज जो है वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की हैं तो उनकी सब्सक्रिप्शन कम होती है, उनके स्टूडेंट्स की सब्सक्रिप्शन के चार्जेस कम होते हैं। अगर आप डेवलप्ड कंट्री से हैं तो उसके पैसे ज्यादा होते हैं, बट ये कि वो फिर सब्सक्रिप्शन बेस्ड आर्टिकल आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस में हर जर्नल ये इस प्रोसेस को फॉलो करता है। ये तो हो गया जी जर्नल की जनरल डिस्क्रिप्शन, JOURNAL की GENERAL डिस्क्रिप्शन। ठीक है जी किफायत। पश्तो में जर्नल और जनरल को क्या कहते हैं? दोनों को जर्नल ही कहते हैं सर। दोनों को डेफिनेटली। और फौज के जनरल को भी जनरल कहते हैं। हाँ? जनरल ये जन जनरल की बात करें हम, जनरल में इधर दूसरे जनरल है आम। आम, हाँ तो आम की डेफिने आम को पश्तो में क्या कहते हैं? मैंगो। नॉर्मल। नॉर्मल। आम। चलो ठीक है। अच्छा जी, ये यहां तक कोई सवाल इस चीज के अंदर से किसी का है तो इससे पेशतर क्या, अब मैं परफॉर्मेंस बेंचमार्क्स पे जाऊंगा। JOURNAL जर्नल्स के परफॉर्मेंस बेंचमार्क्स भी कुछ होते हैं, अब उन पे आते हैं हम। ये तो हमने एक कुछ आप कहें कि बुनियादी इंफॉर्मेशन थी जो कि आपको पता होनी चाहिए, जो कि हट के होती हैं कॉन्फ्रेंसेस से। हर जर्नल के अंदर ये चीज होगी। यू कैन एक्सप्लोर एनी जर्नल ऑफ योर चॉइस एंड यू विल फाइंड आउट दीज थिंग्स ओवर देयर। इसमें कोई किसी का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। सर जर्नल के आपने बताया था कि सर इट इज दी sir, collection of articles which does not mean research article or a paper, sir. It is a platform which processes the submissions, it reviews the submission, then it rejects or accepts the submission और फिर publish के लिए article के लिए in a issue which publish a huge number of articles, sir. सर मैं प्रोसीडिंग की बात कर रहा हूँ। आपने जिस तरह प्रोसीडिंग बताया था कि जब भी कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप मीटिंग या कॉन्फ्रेंस या सबमिट होती है सर तो उसके एक्शन में एक प्रोसीडिंग बनती है सर। तो वो जो प्रोसीडिंग है सर इट कैन बी अ कलेक्शन ऑफ क्या कहते हैं सर आर्टिकल्स और प्रोसीडिंग, उसको हम जनरल कह सकते हैं सर। सवाल की मुझे आपकी ना समझ नहीं आई। देखें, कॉन्फ्रेंस की एक प्रोसीडिंग पब्लिश होती है, उसको हम जर्नल कैसे कह सकते हैं? वो कॉन्फ्रेंस की प्रोसीडिंग है ना। सर तो बस वो कॉन्फ्रेंस की प्रोसीडिंग है, दैट्स ऑल। राइट कॉन्फ्रेंस सर। की डेफिनेशन अलग है, कॉन्फ्रेंस के होने का तरीका अलग है। उसके होने के बाद उसके आर्टिकल एक जगह जमा हो गए, छप गए, उसको हम कहते हैं प्रोसीडिंग। जर्नल की डेफिनेशन ही अलग है, वो एक अलग तरीके से प्रोसेस हो रहा है। तो आप चने को नहीं मिला सकते लोबिया के अंदर, दोनों अलग अलग चीजें। राइट सर। ठीक है। अगर आपको स्पेसिफिक आपके जहन में ऐसी कोई चीज है कि जो आपने कहीं देखी हो तो आप मुझे वो बताएं, तो मैं उस लिहाज से आपको बता सकता हूँ कि उसका मतलब क्या है। मेरे ख्याल में आपके जहन में जो चीज आ रही होगी वो ये आ रही होगी कि बाज औकात, और मैंने भी जिक्र भी किया कि एक जर्नल जो है वो कुछ कॉन्फ्रेंसेस के प्रोसीडिंग्स को एज अ स्पेशल इशू पब्लिश कर देता है। सर सर लाइक इधर मैंने जब ये आपको दिखाया थोड़ी देर पहले, तो मैंने इधर एक चीज आपको दिखाई कि इधर ओपन कॉल फॉर पेपर्स की एक ऑप्शन थी। यहाँ पे जब हम आते हैं नीचे तो इन्होंने एक जगह पे लिखा हुआ है, देखिए इधर लिखा हुआ है कॉल फॉर पेपर्स, लिखा नजर आ रहा है आपको? सर सर फॉल्स फॉर पेपर्स।
अच्छा, अब इसमें दो किस्म की कॉल फॉर पेपर्स हो सकते हैं। इनमें से एक कॉल वो हो सकती है जो किसी कॉन्फ्रेंस के साथ अलाइन हो रही हो, वहां भी कॉल फॉर पेपर्स होती है। तो वो कॉन्फ्रेंस हो रही है, वहां भी पेपर्स मांगे जा रहे हैं। उन पेपर्स में हमने एक बात की थी कि एक बाज़ औक़ात अच्छी कॉन्फ्रेंस में लिखा होता है कि इसका एक्सटेंडेड वर्जन जर्नल में पब्लिश हो सकता है। तो ये उसके साथ अलाइन करके कुछ एग्रीमेंट करके आफ्टर द कॉन्फ्रेंस उन पेपर्स को रिवाइज करवा के अपने एक इशू में प्योरली सारे उस कॉन्फ्रेंस के पेपर्स पब्लिश कर सकते हैं। That could be one option, but it would again be an issue. It would not be a proceeding of that conference. वो conference की proceeding अलग publish हुई है, उसके extended version after the same review process इसके एक issue में publish हो जाएंगे। That could be a possibility, which is very rare nowadays. अब भी almost खत्म हो चुकी है, but हो सकता है। इसके अलावा there is no other option कि conference के papers journal में छपें। journal is separate, conference is separate। कॉन्फ्रेंस का अपना एक प्रोसेस है, वो उससे ही चलता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पे यस कॉन्फ्रेंस पेपर भी शो होते हैं। अगर आप आई ट्रिपल एक्सप्लोरर पे जाके सर्च करोगे तो आपको दोनों किस्म के पेपर्स नजर आएंगे। लेट मी जस्ट सर्च इट ओवर हियर, आई ट्रिपल एक्सप्लोरर। चलिए, आई ट्रिपल एक्सप्लोरर की मैंने पेज खोल लिया है। मैं यहाँ जाके एक कीवर्ड टाइप करता हूँ। मैं करता हूँ जी, फॉर एग्जांपल आप बताएं जी, क्या नाम है आपका? सवाल जो कर रहे थे सादिक। सादिक साहब, कोई एक कीवर्ड बताएं जो आपका एरिया ऑफ रिसर्च है। सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑन वर्किंग पर्सनल सर। बहुत सारे, ये पूरा टाइटल तो नहीं, मैंने कीवर्ड पूछा है, तो एआई इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर लेते चले, सर ऑन या वर्किंग पर्सनल। एआई एआई कॉमा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, क्योंकि दोनों किस्म के आर्टिकल्स आपने सर्च कर। सर अच्छा, अभी जो बता रहा जी कि कॉन्फ्रेंस के 3,000 आर्टिकल्स इस एक्सप्लोरर पे पड़े हुए हैं। जर्नल्स के कोई 1474, कोई बुक्स भी हैं, कुछ मैगजीन्स भी हैं, और भी कुछ चीज़ें हैं। अब आपकी चॉइस है कि आप उनमें से किस चीज़ को देखना चाह रहे हो या सारों को एक साथ देखना चाह रहे हो। मैं नीचे आता हूँ तो जो इसने पहला पेपर मुझे दिखाया है वो है एआई पावर्ड इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म फॉर मल्टी स्टेक होल्डर सिस्टम्स इंजीनियरिंग एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। 2025 में ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई है जिसका नाम उसने इंटरनेशनल सिंपोजियम ऑन सिस्टम्स इंजीनियरिंग दिया है। देखें अगेन, मैंने कहा ना सिनोनिम जो है वो एक सिंपोजियम में शायद मिस कर गया था। सिंपोजियम इज ऑल्सो अ कॉन्फ्रेंस। सिंपोजियम, वर्कशॉप, समिट, कांग्रेस, कॉन्फ्रेंस सारे एक ही चीज के नाम है। बट लेट मी ओपन इट। मैं इसको खोल लेता हूँ यहाँ से। मैंने ये आर्टिकल खोल लिया जी। अब ये खुल गया जी, सबको विजिबल भी है। अच्छा जी, अब ये इसका एब्स्ट्रैक्ट है, पब्लिश्ड। इसकी डिटेल्स यहाँ देखें, इसमें लिखी हुई है। इट इज पब्लिश्ड इन IEEE इंटरनेशनल सिंपोजियम ऑन सिस्टम इंजीनियरिंग। और नीचे क्या लिखा है? डेट ऑफ कॉन्फ्रेंस लिखी हुई है, डेट ऑफ सिंपोजियम तो नहीं लिखा हुआ ना। इट मीन्स कि डेट ऑफ। सिंपोजियम सिंपोजियम इज अ कॉन्फ्रेंस, ठीक है। सर यहाँ पे हो सकता है समिट लिखा होता। समिट इज ऑल्सो अ कॉन्फ्रेंस। फॉर टेक्निकल वर्ड्स, कॉन्फ्रेंस मीन्स मल्टीपल थिंग्स विच आर इन फैक्ट बाय डेफिनेशन हैपनिंग ऑन अ सिंगल डे और 2 days। तो देर, अब ये पेपर है इसका। इस पेपर की डिटेल यहाँ नजर आ रही है। तो कॉन्फ्रेंस का पेपर है ये एक जर्नल का पेपर नहीं है, ठीक है। इट्स अ कॉन्फ्रेंस पेपर। ये कॉन्फ्रेंस के डिजिटल आर्काइविंग हुई हुई है IEEE एक्सप्लोरर पे, और इसकी एक प्रोसीडिंग छपी होगी जिसमें सारे कॉन्फ्रेंस पेपर्स इस इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस के नीचे जो एक्सेप्ट हुए होंगे वो छप गए होंगे और डिजिटली अवेलेबल है। और अलग अलग भी मिल सकते हैं। आप प्रोसीडिंग को पूरा सर्च करेंगे तो प्रोसीडिंग भी मिल जाएगी। बट दिस इज नॉट रिलेटेड टू एनी जर्नल। अच्छा, ये तो हो गया कॉन्फ्रेंस की। अब ये हर जगह, चाहे आप एल्सवेयर पे ढूंढें वहां भी इस तरह के नजर आएंगे, चाहे आप ACM डिजिटल लाइब्रेरी पे ढूंढें, जितने सर्च इंजन है वो आपको ये दोनों चीजें अलग अलग ही बताते हैं। अगला पेपर भी कॉन्फ्रेंस पेपर है, इसमें लिखा हुआ, ठीक है। मैं नीचे आता हूँ, मैं अब चाहता हूँ कि किसी जर्नल पेपर को देखो। अब एक पूरा बुक चैप्टर छपा हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। 10 AI टूल्स एवरी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट शुड नो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट विद AI फॉर डमीज के नाम से ये बुक चैप्टर है। तो डॉक्टर साहब, ये भी आपके काम का हो सकता है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे फिर कॉन्फ्रेंस पेपर है, 6th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट।
नीचे आते हैं तो फिर कॉन्फ्रेंस है। तो ये सर सारी अभी तक तो कॉन्फ्रेंस ही और बुक चैप्टर्स ही दिखा रहा है। ठीक है, हम आगे आ जाते हैं। फिर कॉन्फ्रेंस आ गई, कॉन्फ्रेंस, फिर बुक चैप्टर आ गया। ओके, मैं करता हूँ कि इस पेज पे तो नहीं है, लेट मी क्लिक दी जर्नल्स। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और अप्लाई करता हूँ कि जी मुझे से जर्नल, अब मैंने कॉन्फ्रेंस बहुत देख ली है, लेट मी ओपन दी जर्नल आर्टिकल ऑन दिस। तो अब ये होपफुली जर्नल आर्टिकल खोलने चाहिए इसको। तो अब देखें, इसने खोल लिया जी। रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। और जी आपका ही तो एग्जैक्टली आपका टॉपिक आ गया जिसको आप ढूंढ रहे हैं, जिस पे आप रिसर्च करना चाहते हैं। तो मैंने इसको खोला जी। ये मैंने खोल लिया जी। अब वो ये तो बता भी रहा है कि इसके 27 साइट्स पेपर के हो चुके हैं, ये इन इन ऑथर्स का है, इतने इसके टेक्स्ट व्यूज लोगों ने इसको देखा भी है। ठीक है, तो कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से नजर आ रही है ऑफ द कफ। और नीचे कह रहा है जी कि ये छपा किसमें है, IEEE इंजीनियरिंग मैनेजमेंट रिव्यू। सर इसका वॉल्यूम 51 इशू 4 है। सर। पेजेस 20 से 22 पे छपा हुआ है। और ये डेट्स हैं उसकी। तो यहाँ से देखें, आपको पता चल रहा है आपके एक जर्नल है किस तरह से है। इसका नाम में नहीं लिखा हुआ कि ये इंजीनियरिंग मैनेजमेंट रिव्यू जर्नल लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा आपको। बट दिस कंप्लीट टाइटल इज ऑफ अ जर्नल बिकॉज इट इज स्टैब्लिश्ड इन अ वॉल्यूम विद एन इशू। इसकी डेफिनेशन क्या है, ये उस सर्कुलर पैटर्न पे छप रहा है जिसपे जर्नल छपते हैं। मैं इस जर्नल को खोल भी सकता हूँ। जब मैं इसको खोलूंगा तो ये प्योरली उस जर्नल को खोल देगा। देखें, अब ये IEEE इंजीनियरिंग मैनेजमेंट रिव्यू है, इसके होम पे जाएंगे तो ये आपको उसकी कुछ डिटेल्स बताएगा जी कि ये हम कैसे छापते हैं। हमारे अर्ली, अगेन वही सेम पैटर्न है। देखें, पॉपुलर आर्टिकल, करंट इशू, ऑल इश्यूज, अबाउट जर्नल। अबाउट जर्नल को खोल लेता हूँ मैं जी। तो ये अबाउट जर्नल में अब आपको यहाँ पे खोल के बता रहा है कि इस जर्नल का क्या स्कोप है, पॉलिसीज क्या है, रिव्यू प्रोसेस कैसे करते हैं, फीस कितनी है, APC इनकी भी है। अगेन सब्सक्रिप्शन बेस्ड भी होंगे, दोनों किस्म के आर्टिकल्स होंगे। इन्होंने यहाँ पे ये मेंशन भी किया होगा। और इससे उसने लिखा हुआ है यहाँ पे देखें कि ओपन एक्सेस पब्लिशिंग ऑप्शंस भी हैं। और अगर आप चाहें तो इनिशियली इंडिकेट कर सकते हैं कि जी मैंने पैसे नहीं देने, आप खुद ही इसको प्रोसेस करें, तो सब्सक्रिप्शन बेस्ड भी हो सकता है। बाकी इसका इम्पैक्ट फैक्टर दिया हुआ है, आइगन फैक्टर दिया हुआ है, साइड स्कोर दिया हुआ है। आपने करंट इशू को एक्सप्लोर करना है तो करंट इशू भी यहाँ पे खुल जाएगा। ये आर्टिकल्स करंट इशू के हैं और ये ओपन एक्सेस में है मोस्टली, क्योंकि जनरल और कुछ क्लोज एक्सेस में भी है। देखें, अभी करंट इशू है उसमें देखें अगर आप, तो कुछ आर्टिकल्स जो हैं वो आपको उनके ताले खुले नजर आ रहे हैं और कुछ के सर बंद नजर आ रहे हैं। तो बंद का मतलब ये है कि इन इन ऑथर्स ने कहा होगा जी कि सब्सक्रिप्शन बेस्ड करो। जिन्होंने खोले हुए हैं, उन्होंने पैसे खुद दिए होंगे। ठीक है, एग्जैक्टली सर। सुपरवाइज शो किया हुआ ये पूरा आर्टिकल, उस इस इशू की कंप्लीट डिटेल है शुरू के पेजेस पे। फिर आगे चलते जाएंगे तो 6 से 7 पेज पे, और उसके बाद ये क्लोज एक्सेस, फिर ओपन एक्सेस आ गया एक, पेज नंबर 24 से 46 तक, 28 से 46 तक, फिर क्लोज एक्सेस। मोस्टली क्लोज एक्सेस है क्योंकि इनके पैसे ही इतने हैं कि एक आम बंदे के लिए देना मुश्किल है। फिर 2 ओपन एक्सेस है। ठीक है, हो सकता है वो इनके अपने ही कुछ हो। तो अगर मैं इसके आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जेस पे जाऊं तो आपको पता चलेगा कि इट्स अ वेरी हैवीली पेड जर्नल। इट्स नॉट अ नॉर्मल पेमेंट। होपफुली देखते हैं कितने पैसे मांगते हैं। तो कॉन्फ्रेंस में तो कभी हमें पेमेंट करनी पड़ती है। जी, कॉमर्स में रजिस्ट्रेशन पेमेंट आफ्टर एक्सेप्टेंस होती है वो। ये फुल ऑफर्स, मैं इसमें आता हूँ जी क्या कह रहा है इसके अंदर। तो कोई भी ऐसा जरूर नहीं होगा जो कॉन्फ्रेंस भी कंडक्ट करता है। दोनों डिफरेंट आपने कहा है ना, लेकिन कोई मैंने आपको जो मैंने बताया पहले वो बताओ, मैंने क्या आपने बताया। पता है डिफरेंट है, लेकिन कभी बॉडी इस लेवल की होती है जो पब्लिकेशन दोनों एंड पे चलती है, बिकॉज वो एक बड़ा ग्रुप है, वेरी मिनिमल चांसेस। नहीं नहीं, देखो जर्नल तो कुछ भी नहीं ना, पब्लिशर होता है ना। देखो, जर्नल इज अ जर्नल, ये जर्नल है ना, ये एक जर्नल है। ठीक है, क्या यहाँ पे आपको कुछ नजर आ रहा है कि मैं कॉन्फ्रेंस भी कराऊंगा? इसके स्कोप में नहीं कॉन्फ्रेंस कराना। पब्लिशर इसका कौन है? एल्सवेयर है। एल्सवेयर डिसाइड करता है कि जी मैं एक कॉन्फ्रेंस करा रहा हूँ, उसके जो आर्टिकल्स हैं, जो उसकी प्रोसीडिंग है, इस जर्नल के एक इशू में पब्लिश करने, वो ये फैसला कर सकते हैं। पब्लिशर का होता है वो। पब्लिशर, मैंने आपको बताया ना तरीका क्या हो सकता है। तरीका सिर्फ ये हो सकता है, अदरवाइज कॉन्फ्रेंस की प्रोसीडिंग्स अलग पब्लिश होती हैं, उसका ताल्लुक मैं तो कुछ भी नहीं है। वही बात, क्वेश्चन में ये था कि एक ग्रुप दोनों को मैंने सेपरेटली कर सकता। सेपरेट करना, मैनेजमेंट मैनेजमेंट आसान हो जाती है।
आप दो चीजों को मिक्स नहीं कर रहे। एक जगह एक चीज है, दूसरी जगह दूसरी चीज है, दोनों अलग अलग मैनेज हो रही है। ठीक है। और अगर आप, मैंने अगेन आपसे कहा था कि अच्छी कॉन्फ्रेंसेस क्या करती हैं कि वो कोशिश करती हैं कि अपने अपने आर्टिकल्स के एक्सटेंडेड वर्जन्स को किसी जर्नल में ले जाएं, क्योंकि फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जो स्टूडेंट ऑब्लिक टीचर्स की प्रमोशन क्राइटेरिया है ना, वो जर्नल्स पब्लिकेशंस के साथ लिंक्ड अप है, कॉन्फ्रेंस के साथ नहीं है। If I am publishing more in a journal, I'll be graded high in comparison to if I am publishing in a conference. समझ रहे? इसलिए फिर कुछ लोग क्या कोशिश करते हैं यार कि ओके, क्योंकि लोग आ नहीं रहे कॉन्फ्रेंसेस में, कम आते हैं, वो एक खास सेगमेंट नहीं आता ना, मतलब मैं हमेशा अवॉइड करता हूँ कॉन्फ्रेंस। क्यों? क्योंकि कॉन्फ्रेंस में इन एनी केस रजिस्ट्रेशन फीस देनी है। ठीक। कॉन्फ्रेंस में इन एनी केस रजिस्ट्रेशन फीस देनी है आफ्टर एक्सेप्टेंस, अदरवाइज आपका पेपर पब्लिश नहीं होगा। जर्नल में क्या है, देर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ पेइंग एनी फीस। आप सब्सक्रिप्शन बेस में जाएं, वो 6,000 यूरो मांग रहा है ओपन एक्सेस में, आपका आर्टिकल एक्सेप्ट हो जाता है तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट पब्लिश हो जाएगा। नंबर वन। नंबर टू, उसकी ग्रेडिंग अच्छी होगी, क्योंकि इनके जो क्वालिटी बेंचमार्क्स हैं वो ज्यादा रिलायबल कंसिडर किए जाते हैं जनरली कॉन्फ्रेंसेस। तो माई रेपो इज improving if I am publishing in a journal in comparison to a conference with some other problems as well. So my preference would be to go for a जर्नल। अच्छा, अब कॉन्फ्रेंस क्या करेगी, उसने मुझे अट्रैक्ट करना है, मुझे कहेगी कि यार आप बहुत अच्छे हैं, आपका ना हम आर्टिकल जो है वो एक्सटेंडेड वर्जन में जर्नल में ले जाएंगे। मैं हो सकता है देखूंगा यार ठीक है, मैं कॉन्फ्रेंस भी अटेंड कर लूंगा, ठीक है, फीस ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं है, रीजनेबल है, पे भी हो जाएगी, मेरा एक्सेप्टेंस जर्नल में भी चली जाएगी, तो मैं उधर भी कवर हो जाऊंगा। और सही है, चलो मेरा इस दफा दिल कर रहा है हंगरी जाने का, तो मैं वो काम भी कर लेता हूँ, लोगों से मिल लूंगा, मेरे दोस्त दोस्त। तो एक एक ट्रेड ऑफ डिसाइड करूंगा मैं। बात समझ रहे हैं? बट आपके सवाल के जवाब से मुझे ये भनक आ रही है कि आपने मेरी बात सुनी नहीं है कि मैंने कहा क्या है देर से। ठीक है। मेरा कहने का बड़ा क्लियर कट इसमें था कि कॉन्फ्रेंसिस का जर्नल से कोई ताल्लुक नहीं है। जो ताल्लुक बन सकता है वो इस तरह बन सकता है, वो मैंने ताल्लुक भी आपको बताया है। ठीक है। तो बहरहाल, लेकिन अगेन क्वेश्चन जरूर करें। क्वेश्चन इस वजह से ना रोकें कि मैं आपको पकड़ लूंगा कि आपने मेरी बात नहीं सुनी। वो भी अच्छी बात है कि पता चलना चाहिए कि कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा। Better, almost that जो मेरा क्वेश्चन था वो was not like this के एक ही कॉन्फ्रेंस और जो आपका जर्नल है वो दोनों इंटरलिंक्ड। मैं कह रहा हूँ कि एक ग्रुप दोनों मैनेज कर सकता है, बिकॉज इफ ए बिगर ग्रुप तो उसको डिविडेंड ज्यादा मिल रहे हो, इट विल बी इजियर फॉर देम कि वो दोनों से अचीव कर सके, बट वो आपने बताया कि वो मैंने आपको आपको याद हो तो मैंने आज से 2 क्लासें पहले ये बताया था कि जितने पब्लिशर्स होते हैं ये सब काम करते हैं। IEEE सिर्फ जर्नल्स नहीं छापता, कॉन्फ्रेंसेस भी कराता है, सोशल इवेंट्स भी कराता है। याद है कुछ इस तरह की बात आपने की थी ना? तो वो आपके सवाल का जवाब ऑलरेडी मैं पहले दे चुका हूँ काफी डिटेल, सही कि एल्सवेयर भी बहुत सारे काम कराता है, स्प्रिंजर भी बहुत सारे काम कराता है। जी याद आया? तो ग्रुप तो हमेशा काम कर रहा है मल्टीपल डायरेक्शंस में। सर। ठीक है। वो किताबें भी छाप रहा है, वो जर्नल्स में भी इन्वॉल्व है, वो कॉन्फ्रेंस में भी इन्वॉल्व है, वो वैसे गपशप में भी इन्वॉल्व है। IEEE के सोशल इवेंट्स भी होते हैं। ठीक है। आपको नजर आएगा यहाँ पे होटल में इस्लामाबाद चैप्टर ने सबको खाने पे बुलाया होगा, चाय पे बुलाया होगा, गपशप के लिए बुलाया होगा, ये भी कर चल रहा होगा। तो वो तो एक ग्रुप है ना, वो एक ब्रॉडली हर चीज मैनेज कर रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की प्रोग्रेस के लिए ना। तो वो तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, सिर्फ बैठना मिल बैठना भी तो, उसमें भी कुछ फायदे हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि जब तक कोई चीज छपे नहीं काम नहीं होगा। तो मैं अगेन आपके सवाल का जवाब ये है कि यस, द बिग ग्रुप्स दे आर इन्वॉल्व इन मल्टीपल थिंग्स, उनके उनका स्कोप ज्यादा है। तो खैर चलें, ये चीज हो गई क्लोज। अभी इस पे मैं अब आपको जो इस पे अभी इससे रिलेटेड लास्ट चीज बताऊंगा वो ये है कि कुछ परफॉर्मेंस बेंचमार्क्स भी होते हैं, वो आपने देखने होते हैं। लाइक यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस बेंचमार्क जो जर्नल्स का होता है वो है इम्पैक्ट फैक्टर। इम्पैक्ट फैक्टर, इम्पैक्ट फैक्टर। मैं अभी यहाँ पे आपको लिंक करता हूँ इसको, इधर एक प्रेजेंटेशन के साथ।
यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ना इम्पैक्ट फैक्टर एक लिखा हुआ ऊपर 4.7। मैं उस पे जाता हूँ, ट्रिपल ई वाले पे जाता हूँ, इस जगह पे, इस जगह पे देखिए यहाँ भी लिखा हुआ इम्पैक्ट फैक्टर। और भी कुछ लिखे हुए आइगन फैक्टर, साइड स्कोर, हर एक की डेफिनेशन भी लिखी हुई है कि क्या चीज़ है। इसको आप क्लिक करेंगे ना तो इसकी डेफिनेशन भी खोल देगा कि ये क्या प्रोवाइड, मैट्रिक्स का मतलब क्या है। हम इनको पढ़ सकते हैं। अच्छा, इनका अब मकसद ये नहीं कि इनको हमने कोई रट्टे लगाने हैं, याद करना पता होना चाहिए कि एक परफॉर्मेंस बेंचमार्क एक है और वो हम देख सकते हैं उसकी डेफिनेशन। ठीक है, रिसर्चर का काम याद करना नहीं होता। रिसर्च का काम होता है कि उसे पता हो कि यार ये चीज है, ब्लैंक ना हो। ठीक है, तो आइगन फैक्टर क्या होता है आप एक्सप्लोर कर सकते हो। साइड स्कोर क्या होता है आप एक्सप्लोर कर सकते हो। इम्पैक्ट फैक्टर क्या होता है आप एक्सप्लोर कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो है वो जर्नल्स में इम्पैक्ट फैक्टर, उसको हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। बाकियों को हम सिर्फ आपको एक हिंट देंगे, आप उसको अपने तौर पे जाके डिटेल में खुद देखेंगे कि इनका क्या मतलब। मैं इसको बंद कर देता हूँ जी, मैं इसको भी बंद कर देता हूँ और मैं इसको रहने देता हूँ। ठीक है, अब मैं प्रेजेंटेशन भी एक साथ लिंक करता हूँ। अच्छा जी, ये सेशन खत्म होने वाला है तो लेट मी स्टॉप हेयर एंड स्टार्ट अगेन। ठीक है, फॉर एवरीबडी। तो ऑनलाइन जो लोग हैं जल्दी काइंडली दोबारा ज्वाइन कीजिए। सर अगर पॉसिबल है तो हम वो जो टॉपिक है इसको देखिए बाद में क्लास में स्टॉप हो जाएगी सर उनकी अच्छा, issues।